मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों का जवाब आप सबके साथ शेयर करूँगी। करवा चौथ व्रत में बहुत सारी बहनें जो मेरे से प्रश्न कर रही हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको भी पूजा पाठ से जुड़ी या खाटू श्याम से जुड़ी या कथाओं से जुड़ा वीडियो टाइम पर मिल सके। जो बहनें हैं वो प्रश्न कर रही हैं, करवा चौथ में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो ऐसी बहनें जो बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, वो व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, करवा फेर सकती हैं यानी करवा बदल सकती हैं या नहीं बदल सकती हैं। आज के वीडियो में इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं करवा चौथ में जो प्रेगनेंसी से जुड़ी ये संपूर्ण चीज़ें हैं, ये संपूर्ण बातें हैं, उन सब को डिटेल से जान लेते हैं। बात करूं करवा चौथ व्रत की, तो आने वाली 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत रूप से रखा जा रहा है, मनाया जा रहा है। ऐसे में बात आती है, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण कर रही हैं और यदि आपकी अवस्था ऐसी है तो आपको करवा चौथ का व्रत नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि पहली बार आप करवा चौथ का व्रत उठा रही हैं और दवाई इत्यादि आपको लेना होता है और जो पूजा पाठ है वो करना होता है, पूरी तरीके से भोजन इत्यादि टाइम से नहीं कर पाती हैं तो आपके शरीर में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको जो करवा चौथ का व्रत है वो नहीं उठाना चाहिए। अगली साल जब आप करवा चौथ का व्रत उठाएं तो देख लें कि किसी भी प्रकार का कोई भी खरमास, मलमास, अधिक मास ना लगा हो, तब आप करवा चौथ का जो व्रत है वो उठा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो इस अवस्था में हैं कि व्रत रख सकती हैं, यानी कि हैं तो वो प्रेग्नेंट, लेकिन शुरुआती दौर उनका नहीं गुजर रहा है, 2-4 महीने जो है वो हो गए हैं, ऐसे में वो व्रत रख सकती हैं। तो हाँ, व्रत फलाहारी आप बिल्कुल करें, निर्जला व्रत बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप करवा चौथ का जो व्रत है वो ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ करवा चौथ व्रत जब आप रखें तो आप देख लें कि आप फल, जल, दूध इत्यादि लेकर ही करवा चौथ का व्रत करें। यदि आप मान लीजिए कि गर्भावस्था में व्रत रख रही हैं, तो यदि आपने सोच लिया है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसे ही व्रत रखूंगी, तो आपको पाप लग सकता है, आप पाप के भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक नन्ही सी जो जान है जो आपके ही शरीर के अंदर है, उसको आप कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो आप पाप है उसके भागीदार रहेंगे। तो ऐसे में आप निर्जला व्रत बिल्कुल भी ना करें। यदि आपका बहुत ज़्यादा मन है और आप व्रत रखना चाहती हैं तो फलाहारी व्रत रख सकती हैं। अब बात आती है पूजा की कि क्या हमें गर्भावस्था में पूजा पाठ करना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं, चाहे वो चौकी लगा के पूजा करना हुआ, चाहे वो अर्घ देना हुआ, चाहे माता पार्वती की पूजा कर रही हैं, चौथ माता की पूजा कर रही हैं, सबकी पूजा कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। ठीक है। अब बात आती है करवा चौथ में करवे जो है वो बदले जाते हैं, करवे जो है वो फेरे जाते हैं। तो क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान करवे फेर सकते हैं, करवा बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो चलिए मैं आप सबको बता दूं। देखिए,
करवा चौथ व्रत में करवा फेरने का विधान होता है और ख़ास करके जो बहनें गर्भावस्था में हैं वो करवा फेरें या ना फेरें। तो देखिए, यदि आप किसी के साथ, जैसे अपनी कोई सखी के साथ यानी सहेली के साथ, अपनी देवरानी जेठानी के साथ, अपनी ननद के साथ या आस पड़ोस कहीं भी आप पूजा करने जा रही हैं और उनके साथ करवा फेर रही हैं, तो ऐसी अवस्था में करवा नहीं फेरना चाहिए। ठीक है। यदि आप अपने घर में स्वयं पूजा कर रही हैं, अकेली पूजा कर रही हैं, माता पार्वती के साथ करवा जो है वो फेर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो हाँ, अकेले आप करवा फेर सकती हैं, अकेले आप करवा बदल सकती हैं, चाहे वो गौर के साथ हो गया यानी गौरी गणेश, या माता पार्वती के साथ अकेले करवा जो है वो बदल सकती हैं, फेर सकती हैं। किसी अन्य महिला के साथ आप जो करवा है वो नहीं फेर सकती हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में कहते हैं कि 2 से 3 लोग नहीं होने चाहिए। तो ऐसी अवस्था में किसी महिला के साथ आप करवा ना बदलें, लेकिन माता पार्वती के साथ, गौरी गणेश के साथ आप जो करवा है वो फेर सकती हैं, बदल सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब बात आती है करवा चौथ में कितने करवे लेने चाहिए। तो देखिए, जो करवा है वो 2 लिए जाते हैं, कहीं कहीं पे 3 करवा लिए जाते हैं, कहीं कहीं पे 1 करवा लिया जाता है। मैं मेरे बचपन की बात करूं तो जब मैं बचपन में देखती थी मम्मी वगैरह, चाची वगैरह, भाभी वगैरह जो व्रत हैं वो करती थी, तो 1 करवा लेती थी। 1 करवा लेके और पूरा घर का जो बाहर चबूतरा होता था उसमें मोहल्ले की बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होती थी और उसी में करवा जो है वो बदलती थी। 1 करवा लिया जाता था और 1 करवे से पूजा होती थी। तब क्या था, तब देवरानी जेठानी थी तो आपस में बदल लेती थी और एक बड़ी महिला जैसे बुआ हो गई या कोई ऐसी महिला जो सबसे बुजुर्ग हैं वो व्रत नहीं करती थी, तो वो एक बाल्टी में पानी लेती थी। जब चंद्रदेव निकल आते थे तो सबको अर्घ जो है वो दिलवाने जाती थी। तो हमारे यहाँ पहले 1 करवा जो है वो लिया जाता था। अभी क्या है, अभी परिवार जो है वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ पूजा करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में 1 करवा से पूजा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में लोग जो हैं वो 2-2 करवे लेने लगे हैं। तो 1 करवा पानी से भर लेते हैं जो माता पार्वती को देते हैं और 1 करवा स्वयं के लिए रखते हैं और उसी करवा से आपस में बीच में या तो गौरी गणेश रखते हैं या माता पार्वती से करवा जो है वो बदल लेते हैं। तो यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं, आपको नहीं पता है, तो आप 2 करवा जो है वो रखिए। और यदि आपके घर की परंपरा है कि आप 1 करवा लेती हैं तो आप 1 करवा जो है वो ले सकती हैं और दूसरे लोटे में आप जल भर के जो लोटा है वो ले सकती हैं। तो आपके यहाँ कैसा होता है, क्योंकि सब प्रांत के अनुसार थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं। तो यदि आपके यहाँ 1 करवा लेने का विधान है तो आप 1 करवा लीजिए और यदि आपके यहाँ 2 करवा लेने का विधान है तो 2 लीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप 2 करवा ले लीजिए। 1 करवा जिसमें पानी भी भरिए, जो करवा जो है वो जिससे अर्घ दिया जाता है वो मिट्टी का करवा, और दूसरा जो करवा होता है वो किसी धातु का, पीतल का, चांदी का, तांबे का वो करवा होता है। और उस करवे में मिठाई अपने घर की परंपरा के अनुसार गुलगुले, लाई, चिवड़ा, जो आपके घर की परंपरा है उस प्रकार से उस करवे में भर के 2 करवे से पूजा जो है वो की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के जो भी प्रश्न थे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।